नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पहाड़ों का घर भी है। उत्तर में वो बर्फ से ढके विशाल पहाड़ और दक्षिण में वो हरी भरी चोटियां, ये सब भारत की कहानी सुनाते हैं। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई पूछे कि भारत की सबसे नई और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो क्या जवाब होगा? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हम अपना सफर शुरू कर रहे हैं उत्तर से, जहां हमें मिलता है भारत का ताज यानी शक्तिशाली हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये अपने आप में एक भौगोलिक अजूबा है। आपको पता है, हिमालय देखने में भले ही करोड़ों साल पुराने लगें, पर असल में जियोलॉजिकली ये काफी नए हैं। इन्हें नवीन वलित पर्वत कहते हैं। मतलब ये तब बने जब दो विशाल जमीनी प्लेटें आपस में टकराईं और उनके बीच की जमीन ऊपर की तरफ मुड़ गई। ठीक वैसे ही जैसे आप एक कागज को दोनों तरफ से दबाएं तो वो बीच से ऊपर उठ जाता है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये प्रोसेस आज भी चल रहा है। हिमालय हर साल थोड़ा थोड़ा और ऊंचा हो रहा है। अब ये इतनी विशाल पर्वतमाला है, तो इसे समझने के लिए हम इसे 3 समानांतर हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे ऊपर सबसे ऊंची जो पट्टी है वो है महान हिमालय। फिर बीच में आती है लघु या मध्य हिमालय की रेंज, और सबसे आखिर में दक्षिण की तरफ हैं शिवालिक की पहाड़ियां, जो धीरे धीरे मैदानों में मिल जाती हैं। इसी विशाल उत्तरी इलाके में 2 और नाम हैं जो बहुत अहम हैं। एक है पीर पंजाल रेंज, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है, और दूसरा है अक्साई चिन, जो लद्दाख के विशाल पठार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए अब उत्तर से थोड़ा नीचे आते हैं, देश के दिल में यानी मध्य भारत में। यहाँ जो पहाड़ है ना, वो हिमालय से बिल्कुल अलग और बहुत बहुत पुराने हैं। और ये स्लाइड ये हमारे पहले सवाल का सीधा सीधा जवाब है। एक तरफ है जवान और लगातार ऊंचा उठता हिमालय, और दूसरी तरफ है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। तो हिमालय है एक नवीन वलित पर्वत, जबकि अरावली है एक प्राचीन अवशिष्ट पर्वत। तो ये अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या है? जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो लाखों करोड़ों सालों से हवा, पानी, बारिश सब कुछ झेल रहा है। समय के साथ क्या होता है कि उसकी जो नरम चट्टानें हैं वो घिसकर बह जाती हैं, और पीछे सिर्फ उसका सबसे मजबूत, सबसे कठोर हिस्सा बचा रह जाता है। हमारी अरावली रेंज इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मध्य भारत में एक और जरूरी रेंज है सतपुड़ा, और इसकी लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये 2 बड़ी नदियों नर्मदा और ताप्ती के ठीक बीच में मौजूद है। अब ये जो सतपुड़ा रेंज है ना, ये अकेली नहीं है। ये असल में उस बहुत बड़े दक्कन के पठार का हिस्सा है जो लगभग पूरे दक्षिणी भारत में फैला हुआ है। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, भारत के दक्षिणी सिरे की तरफ, जहाँ के पहाड़ों और चोटियों की अपनी एक अलग ही शान है। तो दक्षिण में हमारा स्वागत करती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जिन्हें ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं। और ये किसी एक राज्य में नहीं, बल्कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इन तीनों राज्यों में फैली हुई हैं। और यहीं इसी इलाके में मौजूद है दक्षिण भारत का गौरव, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। अगर हिमालय को छोड़ दें तो ये भारत के सबसे ऊंचे शिखरों में से एक है। 2695 मीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। यही वो ऊंचाई है जो अनाईमुडी को पूरे दक्षिण भारत का सरताज बनाती है। तो ये था हमारा सफर उत्तर से लेकर दक्षिण तक। चलिए एक नजर डालते हैं कि हमने क्या क्या जरूरी बातें जानी। एक छोटा सा रिकैप। तो हमने उत्तर के युवा हिमालय से शुरुआत की, जो आज भी बढ़ रहा है। फिर हम मध्य भारत में आए, जहां हमने दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली को देखा, और साथ ही नर्मदा और ताप्ती के बीच बसे सतपुड़ा को भी जाना। और आखिर में हम दक्षिण भारत पहुंचे, जहां नीलगिरी और दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी पर हमने अपना सफर पूरा किया। और अब आखिर में एक सवाल,
ये पहाड़, चाहे वो करोड़ों साल पुराने घिस चुके पत्थर हों या आज भी आसमान छूने की कोशिश कर रहे युवा दिग्गज, ये भारत के मौसम को, यहाँ की नदियों को और यहाँ रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी को आज भी कैसे कंट्रोल करते हैं। सोचिएगा जरूर। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं हैं, ये भारत की धड़कन है।